हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 25 जो क्लास 9 के लिए है करने वाले हैं, जिसका टाइटल है त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब, यानी कि द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। जो हमारा माध्यिका होता है उसे हम बोलते हैं मीडियन, और जो हमारा शीर्षलंब होता है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो देखिए, हमारा मीडियन यानी कि माध्यिका होती क्या है। जब हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जब भी कोई हम त्रिभुज जो है ड्रॉ करते हैं, तो उस त्रिभुज के अंदर देखिए ज़रा, ये हमारा एक त्रिभुज दिया गया है जो है ए, बी और सी। इस त्रिभुज के अंदर आप देख सकते हैं हमारे 3 शीर्ष हैं, ए, बी एंड सी। ये 3 शीर्ष दिए गए हैं। जब भी किसी एक शीर्ष के अपोजिट या फिर विपरीत दिशा में जो रेखा बनी होती है, मान लीजिए हम लेते हैं शीर्ष ए और उसके विपरीत दिशा में ए सी, ये लाइन बनी हुई है, ये रेखा है, तो इसके अंदर, इस भुजा के अंदर एक डी पॉइंट हम लेते हैं जो कि बी सी जो लाइन है, जो रेखा है, उसका मध्य बिंदु है। और इस ए बिंदु को, ए शीर्ष को हम डी के साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ए बिंदु को हम डी के साथ जोड़ देते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारे होते हैं माध्यिका। इसे हम माध्यिका या मीडियन बोलते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 3 माध्यिका हो सकती हैं। हर शीर्ष के लिए उसके अपोजिट जो भी लाइन होगी, भुजा होगी ट्रायंगल की, उस पर एक माध्यिका बन जाती है। यहाँ डी है, ये मान लीजिए ई पॉइंट है, और ये आपका एफ पॉइंट है। ये हमारी माध्यिका होती है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ज्यामिति में किसी, या फिर ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं, में किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज की माध्यिका क्या बनी थी? ए डी हमारी त्रिभुज की माध्यिका बनी थी। और इसी तरह से सी ई बना लीजिए, और इसी तरह से बी एफ भी हमारी एक माध्यिका बन सकती है। तो यहाँ पर कितनी माध्यिका हुई? 3 माध्यिका एक त्रिभुज के अंदर बनती हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब बूझो तो जाने, क्या कहा गया है कि आप बताइए कि पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव, जो क्वेश्चन 1 दिया गया है, सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यिका हमारी कहाँ बनी है? क्या त्रिभुज के बाहर बन रही हैं या अंदर बन रही हैं? ये हमारी बन रही हैं त्रिभुज के अंदर। तो इसका आंसर होगा त्रिभुज के अंदर। सदैव कहाँ बनती हैं? त्रिभुज के अंदर ही बनती हैं। इसके बाद, क्या त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? देखिए, यहाँ हमने जो माध्यिका बनाई थी वो देखिए, क्या वे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या अलग अलग बिंदुओं पर? ये हमने एक माध्यिका बना ली, ये डी, और ये बी ई ले लीजिए, और ये सी एफ एक माध्यिका आप ले लीजिए। अब यहाँ पर ये एक जो बिंदु बनता है, ये सेंटर में, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। और ये जो बिंदु है, आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों माध्यिका जो एक त्रिभुज में होती हैं, वो एक ही बिंदु पर क्या करती हैं? एक ही बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब क्या होगा? आंसर होगा आपका कि वो एक ही बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को
क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम नाम देते हैं केंद्रक। उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। जैसे एक हमारा जो सर्कल होता है उसके अंदर हम उसे सेंटर बोलते हैं या केंद्र बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ जो त्रिभुज में जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोल देते हैं। इसके साथ ही अब आप आगे देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं के नाम बता दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है और उसकी माध्यिकाओं के आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इस त्रिभुज के अंदर कौन सी माध्यिकाएं बनती हैं। ये माध्यिकाएं हैं पी बी और आर ए और क्यू सी। तो आप इन्हें लिख सकते हैं। आप इन्हें लिखेंगे माध्यिकाओं के नाम को। यहाँ पर ये क्या होंगे? पी बी, ये आपकी माध्यिकाएं हैं पी बी, फर्स्ट होगी पी बी, सेकेंड आपकी है आर ए और थर्ड क्या है? थर्ड आपकी माध्यिका है क्यू सी। ये आपकी 3 माध्यिका पी क्यू आर ट्राइंगल में बन जाती हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आप बताइए कि एक शीर्षलंब या फिर एल्टीट्यूड क्या होता है। यहाँ हम जानते हैं कि हमने जो माध्यिका पढ़ी या फिर हमने मीडियन पढ़ा उसके अंदर एक शीर्ष के विपरीत दिशा में जो भी आपकी भुजा होगी त्रिभुज की, उसका मध्य बिंदु हम लेते हैं और शीर्ष और मध्य बिंदु को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और ये माध्यिका जो होती है ये आपकी जो भी आपकी अपोजिट जो वो रेखा होती है, ये भुजा होती है, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। लेकिन जब हम लंब की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि ज्यामिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा, किसी एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा, मान लीजिए यहाँ डी से एक रेखा जाती है और वो क्या करती है? शीर्ष के सम्मुख वाली भुजा पर लंब बनाती है। लंब आपका होता है 90 डिग्री का एंगल। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष लंब या फिर एल्टीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये 90 डिग्री का एंगल डी जी जो आपको बनाया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर ई एच भी बना सकते हैं और एफ आई भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं? तीनों शीर्ष लंब या फिर हमारे क्या हो गए? एल्टीट्यूड हो गए। और ये तीनों ही जो है वो अपोजिट जो हमारी दिशा में जो भुजाएं हैं उन पर क्या बनाती हैं? लंब बनाती हैं। एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसी के साथ आगे आपको क्या कहा गया है कि बताइए एक त्रिभुज में, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ एल्टीट्यूड के लिए या शीर्ष लंब के लिए, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना होती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो 3 ही शीर्ष लंब बनते हैं, मतलब 3। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर होगा 3। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा गया है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लंब केंद्र। उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। यहाँ पर क्या बोला गया था? केंद्रक। यहाँ पर जो मध्य बिंदु आया था वो था केंद्रक और यहाँ पर सेकंड जो लंब के लिए है वो है लंब केंद्र। से हम क्या बोल देते हैं। उसके बाद
देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR के शीर्ष लंबों के नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए यहाँ शीर्ष लंब जो बन रहे हैं वो है PB, एक शीर्ष लंब, दूसरा शीर्ष लंब बनता है RA और उसी के साथ QC। ये 3 शीर्ष लंब हमारे बन जाते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के लिए। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करें। आप बना सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर बनाया था। ये जो एक त्रिभुज बनाया गया है, तीनों माध्यिका दिखाते हुए हमें त्रिभुज बना सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए और शीर्ष लंब में ये हमारा शीर्ष लंब है। इनमें डिफरेंस क्या है आप ये देख लीजिए। माध्यिका और शीर्ष लंब में या फिर मीडियन और जो आपका एल्टीट्यूड है उनमें डिफरेंस ये होता है कि आपके मीडियन के अंदर जो आपकी ये मीडियन होता है वो सामने वाली रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, लेकिन जो आपका एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड उनको बराबर हिस्सों में बांटने के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि वो उनको बराबर हिस्सों में बांटेगा, लेकिन वो वहाँ पर क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल ज़रूर बनाएगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनमें आपको त्रिभुज के 3 माध्यिकाओं को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना करनी है। देखें, त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना कीजिए। जो आपको बोला गया है आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और यहाँ पर मध्य बिंदु लें। ये हुआ A मान लीजिए, ये B और ये C। यहाँ पर D आप मध्य बिंदु लें और A को D से ज्वाइन कर दें। अब यहाँ पर मध्य बिंदु लें, ये D E आप ले सकते हैं और B E ये आप ज्वाइन कर दीजिए। इसी के साथ C पॉइंट के अपोजिट वाले में मध्य बिंदु जो आप लेंगे उसे आप F नाम दीजिए। ये आपका एक ट्रायंगल बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है जिसमें आपके तीनों मीडियन या फिर माध्यिकाएं दी गई हैं। और सेकंड में आपको कहा गया है त्रिभुज में लंब बनाएं। तो आप एक ये त्रिभुज लें, आप एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें आपको लंब बनाना है। तो लंब में क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी जो भुजा है विपरीत दिशा में उसको बराबर हिस्सों में बांटे, लेकिन वो क्या करेगा वो लंब जरूर बनाएगा, 90 डिग्री का कोण जरूर बनाएगा। ये A, यहाँ B और ये C आप लेते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए AD और फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए BE और लास्ट जो बचता है C से आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ पर ये CF, ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें तीनों जो आपको लंब शीर्ष लंब बनाकर दिए गए हैं और ये हमारा लंब केंद्र होता है। और यहाँ पर जो हमारा माध्यिका बनाए थे तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा वो हमारा केंद्रक कहलाएगा। तो ये हमारे केंद्रक, लंब केंद्र, माध्यिकाएं, शीर्ष लंब हमने पढ़े हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आज समझ आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आप अपने एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।